तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। पृथ्वी पर मानव उत्पत्ति की कहानी। जी हाँ, लाखों साल की कहानी। विज्ञान ने कैसे इसे परत दर परत खोला है। हमारे पास कुछ वैज्ञानिक शोध हैं और आज का मिशन है ये समझना कि हम मतलब होमो सेपियंस यहाँ तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है डार्विन के सिद्धांत से। प्राकृतिक चयन वाला। हाँ, कि कैसे प्रजातियां माहौल के हिसाब से बदलती हैं, ढलती हैं। लेकिन कहानी लगातार बदल रही है, नई खोजें आती रहती हैं। सही बात है। तो कहाँ से शुरू करें? अफ्रीका, जिसे कहते हैं मानवता का पालना। हाँ, वहीं से सबसे पुराने होमिनिड जीवाश्म, मतलब इंसानों और हमारे सीधे चलने वाले पूर्वजों के निशान वहीं मिले हैं, करीब 50-60 लाख साल पुराने। बाप रे, 60 लाख साल। जी। और फिर आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस, लगभग 40 से 20 लाख साल पहले। ये पहले वानर मानव थे जो 2 पैरों पर चलने लगे थे। अच्छा, वो लूसी वाला जीवाश्म इन्हीं का था? हाँ बिल्कुल, लूसी बहुत मशहूर है। इनका दिमाग वैसे चिंपांजी से बस थोड़ा सा ही बड़ा था। लेकिन ये 2 पैरों पर चलना मतलब ये इतना अहम क्यों था? सुनने में तो साधारण लगता है। नहीं, ये बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि इससे हाथ आजाद हो गए। ओह अच्छा। और यहीं से एंट्री होती है होमो हैबिलिस की, करीब 2.5 लाख साल पहले। औजार बनाने वाला मानव। हाँ, सुना इनके बारे में। हाथ खाली हुए तो औजार बनाने लगे। बिल्कुल। वो पत्थर के क्या कहते हैं, ओल्डोवन औजार, उससे उन्हें खाना बेहतर मिला, जैसे हड्डियों से गूदा निकालना। मतलब ज्यादा पोषण। हाँ, और बेहतर पोषण ने दिमाग के विकास में मदद की। हैबिलिस का दिमाग ऑस्ट्रेलोपिथिकस से बड़ा था, तो ये एक तरह का साइकिल बन गया। सीधा चलो, हाथ खाली, औजार बनाओ, अच्छा खाओ, दिमाग बढ़ाओ। हाँ, कुछ ऐसा ही, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप। कमाल है। तो हैबिलिस के बाद कौन? फिर आए होमो इरेक्टस, लगभग 18 लाख साल पहले। इनका शरीर काफी कुछ आज के इंसानों जैसा था। और दिमाग? वो भी बड़ा हुआ होगा। हाँ, और बड़ा, करीब 900,000 सीसी। और ये दौड़ने में भी माहिर थे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी देन आग का इस्तेमाल। आग? कब की बात है ये? लगभग 10 लाख साल पहले। आग पर काबू पाना एक क्रांति थी। इसका असर क्या पड़ा होगा, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी पर? बहुत गहरा। सोचिए, खाना पकाकर खाना आसान हो गया, ज्यादा पौष्टिक भी, जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली। और ठंडी जगहों पर भी रह पाए होंगे। बिल्कुल, रात में रोशनी, गर्मी, इसने शायद सामाजिक जीवन को भी बहुत बदला होगा। कहानियां, गपशप, आग के चारों ओर। और शायद इसी आग और बड़े हुए दिमाग के साथ उन्होंने अफ्रीका से बाहर कदम रखा। हाँ, लगता तो यही है। होमो इरेक्टस पहली प्रजाति थी जो बड़ी संख्या में अफ्रीका से निकली, यूरोप, एशिया तक पहुंचे वो। कोई सबूत इसका? जी, जॉर्जिया में एक जगह है दमनीसी, वहां करीब 18 लाख साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। ये इसी फैलाव का शुरुआती सबूत है। तो जब होमो इरेक्टस दुनिया में फैल रहे थे, यूरोप और एशिया में एक और ग्रुप था, निएंडरथल। हाँ, निएंडरथल। वो करीब 4 लाख साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक रहे। ये हमारे कजिन जैसे थे, पूर्वज नहीं। अच्छा, कजिन। हाँ। तो वो कैसे थे? ठंडे मौसम की आधी, मजबूत शरीर, औजार भी बनाते थे काफी अच्छे। और कुछ सबूत तो ये भी दिखाते हैं कि वो अपने मृतकों को दफनाते थे। शायद भाषा भी थी उनके पास। दिलचस्प। और फिर हम आते हैं सीन में, होमो सेपियंस। जी, यानी हमारा जन्म भी अफ्रीका में ही हुआ, करीब 3 लाख साल पहले। मोरक्को में जो जीवाश्म मिले हैं वो सबसे पुराने माने जाते हैं। तो हम और निएंडरथल एक ही टाइम पे थे? हाँ बिल्कुल। और सिर्फ थे ही नहीं, हम आपस में मिले भी, इंटरब्रीडिंग हुई। सच में? इसका मतलब? इसका मतलब ये कि आज भी अफ्रीका के बाहर के लोगों में करीब 1 से 2% डीएनए निएंडरथल का है। कमाल है। तो शायद उनके कुछ गुण हमें विरासत में मिले। हो सकता है, शायद नए माहौल में ढलने में इससे मदद मिली हो। इस्तेमाल करने का तरीका, करीब 50,000 साल पहले कुछ बड़ा बदलाव आया, जिसे संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। संज्ञानात्मक क्रांति मतलब सोचने समझने में क्रांति? हाँ, भाषा और जटिल हो गई, कला का विकास हुआ, जैसे गुफाओं में पेंटिंग। लेकिन सबसे बड़ी बात थी बड़े पैमाने पर सहयोग करने की क्षमता। सहयोग? वो तो शायद निएंडरथल भी करते होंगे। हाँ, पर छोटे ग्रुप में। होमो सेपियंस हजारों लाखों अजनबियों के साथ सहयोग कर सकते थे, किसी साझी कहानी, किसी विश्वास के आधार पर, जैसे कोई देवता या देश या नियम। अच्छा, मतलब काल्पनिक चीजों पर विश्वास करके एक साथ आना। बिल्कुल, ये हमारी अनोखी ताकत थी। निएंडरथल शायद ये नहीं कर पाए,
यही हमारा सीक्रेट वेपन था शायद। और इसी ताकत के दम पर हम अफ्रीका से निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। हाँ, मुख्य रूप से पिछले 60,000 सालों में। यही आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है। जेनेटिक्स भी यही कहानी बताती है। वो माइटोकॉन्ड्रियल ईव और वाई क्रोमोसोमल एडम वाली बात। जी हाँ, कि आज के सारे इंसानों के पूर्वज कुछ पीढ़ी पहले अफ्रीका में थे और अफ्रीका के बाहर जेनेटिक विविधता कम है, जो दिखाता है कि एक छोटा ग्रुप ही बाहर निकला था। और इस लंबे सफर में मौसम का, जलवायु परिवर्तन का भी हाथ रहा होगा। बहुत बड़ा हाथ। क्लाइमेट चेंज ने हमें नई जगहों पर जाने, नई चीजें सीखने पर मजबूर किया और धीरे धीरे हमने दूसरी होमिनिड प्रजातियों की जगह ले ली। तो ये कहानी सीधी लकीर बिल्कुल नहीं है, कई मोड़ हैं, कई रास्ते हैं। बिल्कुल, 2 पैरों पर चलना, औजार, आग, बड़ा दिमाग और फिर वो सोचने की क्षमता, ये सब मिलकर हमें आज यहाँ तक लाए हैं। अफ्रीका हमारी जड़ है, ये तो साफ है। और सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि हमारी कामयाबी सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की, सहयोग की है। सही कहा। वो संज्ञानात्मक क्रांति जिसने हमें कल्पना और बड़े पैमाने पर मिलकर काम करने की शक्ति दी। ये सोचना भी अजीब है, लाखों साल का विकास, क्या ये सफर अब रुक गया है या हम अब भी बदल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। टेक्नोलॉजी, बदलता पर्यावरण, ये सब मिलके शायद हमें किसी नई दिशा में ले जा रहे हों। कौन जाने भविष्य में मानव विकास का अगला पड़ाव क्या होगा। वाकई सोचने वाली बात है।